इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसके राइटर हैं इसके हमारे लियम ओ फ्लाई हर्चेस ब्रैडग्राम फॉरेस्टिक। तो गाइज ये हैं इसके राइटर। अब हम करेंगे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। छोटी समुद्री मुर्ग अपने सिल्फा फलेक पर अकेला था। उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। वे उनके साथ छोड़कर उड़कर जाने से डर गया था। किसी तरह जब वे शिला फलक के किनारे की तरफ दौड़ा, थोड़ा दौड़कर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का यत्न किया था तो वे डर गया था। समुद्र का विशाल तल उसके नीचे फैला हुआ था और वे इतना लंबा था, मीलों लंबा। उसे विश्वास था कि उसके पंख उसे कभी संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर शिलाफलक के नीचे बने छोटे से सुराग में वापस चला गया जहां वे रात को सोया था। तब भी जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, किनारे की तरफ दौड़कर गए, अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। वे उस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पाया जो उसे बहुत निराशाजनक प्रतीत हो रही थी। उसके माता पिता वापस आए थे, उसे तेज़ आवाज़ में बुलाते हुए, डांटते हुए और धमकी देते हुए कि वे उसे शिलाफलक पर ही भूखा मरने के लिए छोड़ जाएंगे यदि वे वहां से उड़कर नहीं जाएगा। किंतु अपनी जान के भय से वे हिल ना पाया। ये 24 घंटे पहले की बात है। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। एक दिन पूर्व पूरा दिन वे अपने माता पिता को उसके भाइयों तथा उसकी बहन के साथ इधर उधर उड़ते देखता रहा था, जो उन्हें उड़ने की कला में अभ्यास कर रहे थे। उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों को छूते हुए कैसे निकला जाता है और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और एक चट्टान पर खड़े होकर उसे निगलते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे। और उस पूरी सुबह पूरा परिवार उस बड़े पठार पर घूमता रहा जो सामने वाली चट्टान के मध्य में था, उसे उसकी कायरता के लिए ताने मारते हुए। सूर्य अब आकाश के ऊपर को जा रहा था, उसके शिलाफलक पर तेजी से चमकता हुआ, जो दक्षिण की तरफ था। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछले दिन शाम से कुछ नहीं खाया था। वे धीरे से शिलाफलक के किनारे पर आया तथा एक टांग पर खड़ा होते हुए और दूसरी टांग को पंखों के नीचे छुपाते हुए एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी तथा सोने का नाटक किया। तब भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने 2 भाइयों और बहन को पठार पर लेटे देखा, जो अपने सिर अपनी गर्दनों में टिकाए ऊँघ रहे थे। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर वाले पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। वे पठार के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी और उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर बढ़ी हुई थी। बार बार वे एक मछली के टुकड़े को नोचती जो उसके पैरों में पड़ा था और फिर अपनी चोंच के हर सिरे को चट्टान पर रगड़ देती। भोजन देखकर वे पागल हो गया। उसे उस तरह से नोच कर खाना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तीखा करने के लिए रगड़ना। वे चिल्लाया, विनती करते हुए कि वे उसे कुछ भोजन लाकर दे। गागोला वे उपहासपूर्ण ढंग से चिल्लाई, परंतु वे दुखी होकर पुकारता रहा। लगभग 1 मिनट के बाद वे खुशी से चीखा। उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उखाड़कर उड़ती हुई उसके पास आ रही थी। वे उत्सुकतापूर्वक चट्टान को अपने पैरों से थपथपाता हुआ आगे की ओर झुक गया और अब उड़कर इस पार आ गई। उसके और समीप जाने की कोशिश की, किंतु जब वे बिल्कुल उसके सामने पहुंची, उसके शिलाफलक के बराबर, तो वे रुक गई। उसके पंख हिलना बंद हो गए। माँ की चोंच में पकड़ा हुआ मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुँच में था। उसने हैरानी से एक पल प्रतीक्षा की, वे और नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, और फिर भूख से पागल होकर वे मछली पर झपट पड़ा। एक तेज चीख के साथ वे बाहर की ओर एवं नीचे की तरफ खाली जगह में गिर पड़ा। फिर एक भयानक भय ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल रुक गया।
उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, किंतु ऐसा केवल 1 मिनट ही रहा। अगले ही क्षण उसे लगा कि उसके पंख बाहर को निकल आए थे। हवा उसकी छाती वाले पैरों के साथ टकराकर निकलने लगी, फिर उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों से टकराती हुई। वे महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे। अब वे सिर के बल नहीं गिर रहा था, वे धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर को उड़ने लगा था। उसे अब डर नहीं लग रहा था, वे केवल थोड़ी सी घबराहट महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बराबर फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उठ गया। हंसता मुस्कुराता चिल्लाता हुआ उसकी माँ अपने पंखों से शोर करती हुई झपट कर उसके पास से निकल गई। उसने एक और चीख से उत्तर दिया। फिर उसके पिता आवाज़ें करते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगे। उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को अपनी गर्दन उड़ते हुए, उछलते हुए, तिरछा उड़ते हुए, बिना पंख हिलाए उड़ते हुए और डुबकी लगाते हुए देखा। फिर वे पूरी तरह भूल गया कि उसे हमेशा से उड़ना नहीं आता था और चिल्लाते हुए स्वयं को गोता लगाने, मंडराने और तिरछा उड़ने के लिए कहने लगा। अब वे समुद्र के नज़दीक था, बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा था, सागर के ऊपर उसका सामना कर रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा सागर देखा जिस पर छोटी छोटी लहरें आ जा रही थी तथा अपनी चोंच एक तरफ का प्रसन्नतापूर्वक काका करने लगा। उसके माता पिता तथा उसके भाई और बहन उसके आगे जाकर इस हरे फर्श पर उतर गए थे। वे उसे तेज आवाज़ करते हुए बुला रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें नीची की। उसकी टांगें इसमें धंस गई। वे डर से चिल्ला उठा और अपने पंख फड़फड़ाकर दोबारा उठने का प्रयत्न किया, परंतु वे थका हुआ था और भूख के कारण कमज़ोर था और वे उठ नहीं पाया। इस अजीब व्यायाम से बहुत थका हुआ था। उसके पंख हरे समुद्र में धंस गए और उसका पेट उससे छू गया तथा वे और ज़्यादा नहीं धंसा। वे इस पर तैर रहा था तथा उसका परिवार उसके गिर्द ऊंची आवाज़ें कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी चोंच उसे मछली के टुकड़े पेश कर रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो गाइज़ यही था हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि इसमें एक चिड़िया होती है और वो उड़ने से डरती है, तो कैसे वो उड़ती है और कैसे उसका डर निकलता है। गाइज़ यही हमारा चैप्टर था। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया और चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, और समझ में आया है या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताएंगे। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।